देखो हमारा टॉपिक चल रहा था नाव एंड धारा। नाव धारा, टॉपिक का नाम क्या है? नाव और धारा। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, एक नाविक है, वो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? अगर मान लो नाविक इधर जा रहा है, नाविक कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, ठीक है, और धारा किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो नाविक की अगर हम बात करें, ठीक है, एक की बात करेंगे नाविक की और दूसरी बात करेंगे धारा की। तो नाविक की चाल आप क्या मानते हैं? x मानते हैं, और धारा की क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो एक नाविक धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि प्रतिकूल चाल, और दूरी कितनी तय करके जा रहा है? 15 किलोमीटर, और प्रत्येक दिशा में कितने टाइम लग रहा है? 5 घंटे। तो 3 घंटे क्या जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगा? ये प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल क्या होती है पता है आपको? क्या होती है? विपरीत चाल तो होती है, लेकिन प्रतिकूल चाल किसको मानते हैं? वाई को मानते हैं ना। तो वाई का मान कितना आता है बताओ? 3 किलोमीटर प्रति। अच्छा, आगे अब देखो, अब क्या कह रहा है आगे? तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तो धारा की दिशा का मतलब क्या है? एक नाविक अगर धारा की दिशा में जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? 25/5 कितना जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति। अच्छा, इसको हम किससे दर्शाते हैं? y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति। अब मुझे ये बताओ आप कि अनुकूल चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझे आप। सबसे पहले अगर आपको इसमें ए पूछा हो, नाविक की चाल आपने क्या मानी? ए मान लो, और इसकी चाल क्या मानी? बी मान लो। तो ये बताओ मुझे आप, देखो x प्लस वाई अगर हम जोड़ें और इसमें 2 का भाग अगर हम दें, ठीक है, तो मान किसका आएगा? ए का आएगा। मतलब ए क्या है? नाविक की किसमें चाल? शांत जल में चाल। और x का मान कितना है? 3, y का मान, सॉरी x का मान 5, y का मान 3 बटा में कितना है? 2। तो क्या जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगी? नाविक की शांत जल में चाल। धारा की चाल कितनी जाएगी? धारा की अगर हम चाल पूछे तो 5 - 3 बटा में 2, तो कितना जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति। ये क्या जाएगी? धारा की चाल। हमसे पूछा क्या था इसमें? नाव की चाल और धारा की चाल पूछिए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में, ए से स्थान बी तक जाने में तथा वापस कहां से? बी से ए तक वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन।
तो देखो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से समझो। एक नाविक है, ये शांत जल है, क्या है, शांत जल। आप शांत जल में ये देखो, सबसे पहले नाविक का वेग कितना है। नाविक जो है ना, नाविक का वेग है, नाविक की चाल कितनी है, नाविक की चाल कितनी है, और नाविक की चाल को मानते क्या है, ए मानते हैं, 6 किलोमीटर प्रति क्या है, और धारा की चाल भी दे रखी है क्या, धारा की चाल कितनी है, कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। आगे हमसे क्या कहा इसमें, आप ये मानो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बताओ दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, x मान लो, x किलोमीटर, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x किलोमीटर। अब मुझे ये बताओ, आप यहां से यहां तक x किलोमीटर दूरी है, जाएगा तो भी x और आएगा तो भी, और आपको आने जाने का क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 4 घंटे 30 मिनट। अब जाता है फिर आता है, तो जब जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, जब जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना है आपको, मेरी बात को ध्यान से समझना है। जब ये जाता है, दोनों एक साइड दिशा में जाते हैं, मान लो कहां जाते हैं, एक दिशा में जाते हैं, ठीक है, और फिर वापस क्या करते हैं, आते हैं। नहीं बेटी बात समझ में, अगर ये दोनों जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अनुकूल चाल कितनी है, कितनी अनुकूल चाल, 6 और 2 8 किलोमीटर प्रति, और प्रतिकूल चाल कितनी है, प्रतिकूल चाल 6 में से 2 घटा देंगे, कितने जाएंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात आप समझो, जब अनुकूल चाल आती है ना, तब भी ये दूरी यहां से, अनुकूल चाल मतलब अगर यहां से दोनों चलेंगे तो यहां तक x दूरी तय करेंगे, और अगर यहां पर जा रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है, एक इस पॉइंट पर जा रहा है, तो अगर विपरीत चलेंगे तो ऐसे चल सकते हैं विपरीत, यहाँ पर खड़े होंगे तो ऐसे इधर, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक दूरी तो x तय करेंगे। नहीं बैठी बात समझ में, दूरी तो ये x ही तय करेंगे प्रतिकूल चाल में भी। तो इसमें समय दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, और समय बराबर क्या होता है, कुल समय दे रखा है, मतलब कि अनुकूल चाल, अनुकूल समय क्या होता है बताओ, अनुकूल, अनुकूल समय, बात समझना ध्यान से, अनुकूल समय प्लस में अनुकूल प्रतिकूल समय, समझना बात को ध्यान से, अनुकूल समय प्लस में प्रतिकूल समय, और समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। तो इसने कुल समय यहाँ पर क्या लिया है, 4.5 घंटे लिया है, और 4.5 क्या होता है, 9 का आधा होता है, लेकिन अनुकूल समय नहीं दे रखा। अनुकूल समय का सूत्र होगा दूरी बटा में अनुकूल चाल, अनुकूल समय का सूत्र होता है अनुकूल दूरी बटा में अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितनी है 8, और अनुकूल समय कितना है x, प्रतिकूल समय प्रतिकूल दूरी कितनी है x, प्रतिकूल चाल कितनी है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे, x को 4 से गुणा, 8 को x से गुणा, 4x और 8x कितने हो गए 12x, 12x बटा में 8 चौक 32, ठीक है, और बराबर में कितना है 9 बटा में 2 है, 2 से इसको काटो कितनी बार कटेगा बताओ 16 बार, 4 से काटो, 4 के 12, 4 चौक 16, 3 को इससे काटो 3 बार, 4 को 3 से गुणा करो 12, x की वैल्यू कितनी जाएगी 12 किलोमीटर, और यही हमसे शायद दूरी इसमें पूछा है, तो 12 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किस सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शांत जल में
एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। शांत जल में एक नाव कितनी है, नाव की चाल दे रखी है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको 4 चीजें बताई है। कितनी चीजें बताई है? देखो पहली चीज बताई मैंने आपको नाव की चाल। नाव की चाल हमेशा क्या माननी है? ए माननी है। फिर बताई मैंने आपको धारा की चाल। धारा की चाल क्या माननी है? बी माननी है। फिर मैंने बताई आपको अनुकूल चाल। फिर क्या माना अनुकूल चाल में? ए प्लस में बी, और एक्स का मान ए प्लस में बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा? ए माइनस का बी, मतलब कि वाई बराबर ए माइनस का बी। बस 2 चीज आपको पता है, अगर जोड़ोगे तो क्या जाएगी? शांत जल में किसकी चाल? क्या जाएगा? एक्स प्लस वाई बटा 2, और बी का मान क्या जाएगा? एक्स माइनस वाई बटा 2। तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, 4 चीज मैंने आपको बताई है। इन चारों में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बस ये है कि उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का भी यूज होगा, हो सकता है रेलगाड़ी का भी यूज हो जाए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शांत जल में एक नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या दे रखी है बताओ? नाव की चाल आपको क्या दे रखी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल बात समझ में आ गई ना। उसके बाद क्या दे रखा है? धारा का चाल। धारा की चाल कितनी दे रखी है? धारा की चाल क्या दे रखी है बताओ? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये बताओ मुझे आप, अब आगे क्या दे रखा है इसमें? धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? धारा के अनुकूल क्या करने में? 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो धारा के अनुकूल दूरी की अगर हम बात करें तो धारा के अनुकूल, देखो ये क्या है? अनुकूल चाल कब होगी ये बताओ? अनुकूल चाल का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर क्या होता है बताओ? दोनों की चाल जुड़ जाएगी ना, मतलब कि x का मान मतलब कितना आ जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? अनुकूल चाल का फॉर्मूला क्या बन गया? अनुकूल, देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय ही होता है ना भाई। अनुकूल दूरी बटा में अनुकूल समय। मेरी बात ध्यान से समझ लेना बस। मैं अगर यहां से ये सूत्र निकाल लूं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बस करने का तरीका पता होना चाहिए आपको। चाल दोनों की जुड़ जाएगी ना, 13 और 4 कितनी हो जाएगी? 17। अनुकूल दूरी कितनी हो जाएगी? 68। और अनुकूल क्या है? समय। और अनुकूल समय का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि क्या हो जाएगा बताओ? पता लग गया ना? 17 एकम 17, 17 चौक 68। तो अनुकूल समय कितना आ जाएगा बताओ? अनुकूल समय कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अनुकूल समय कितना आ जाएगा? 4 घंटे। मेरे हिसाब से राइट आंसर 4 घंटे ही आना चाहिए इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। मान के चलो कि अगर ये धारा ऐसे जा रही थी, देखो सुनो ध्यान से, अगर ये नाव इस तरीके से जा रही थी तो एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। एक नाव किसकी दिशा में? नाव, ये नाव है, ये क्या है? नाव। और ये क्या है? धारा की दिशा में जा रही है। तो नाव जब धारा की दिशा में जाती है इसको अनुकूल चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाव की ए हो जाएगी, धारा की क्या जाएगी? बी। इसका मतलब नाव धारा की दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब इनकी दूरी कितनी है बताओ? इन दोनों की दूरी कितनी? नाव भी वहीं जाएगी, दूरी ये धारा वहीं जाएगी, तो दूरी कितनी है? और कितने घंटे में जा रही है?
2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब जब ये दोनों है ना, नाव और धारा, जब एक दिशा में जाती है तो अनुकूल चाल बन जाती है वो। और अनुकूल चाल क्या है बताओ, कितनी दूरी तय करके जा रही है, 30 किलोमीटर की 2.5 घंटे में। तो कितना जाएगा, 30/2.5 का मतलब क्या होता है बताओ, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा दो, 25 से कम 25, 25 से 50, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुकूल चाल आएगी। समझ में आया कि नहीं आया ये बात। अब क्या है, एक नाव धारा की किस दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में, दूरी तो उतनी रहेगी ना, तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल 30 किलोमीटर दूरी है और कितने घंटे में, 3.25 घंटे में। कितने घंटे में, तो 3.25 को क्या बोलते हैं, 3.75 लिख लो आप, 3.25 को यही तो बोलते हैं 3.75। ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, 2 0 लगा दो, 25 से काट दो, 25 से कम 25, कितना बचेगा 12, 25 15 125, 25 से कम 25, 5 25 में 50, 0 15 18 120, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अच्छा, अनुकूल चाल को x बोलते हैं, प्रतिकूल चाल को y बोलते हैं। इसमें पूछिए धारा की चाल, किसकी चाल पूछिए, धारा की चाल भी निकाल सकते हैं, नाव की भी निकाल सकते हैं। धारा की चाल जब निकालनी होती है ना, तो b बराबर क्या होता है, x माइनस वाई बटा में घटाते हैं, जब किसकी चाल निकालनी हो, और जब किसकी निकालनी हो, जोड़कर 2 का भाग। ये आप क्लियर समझ लेना, गलतियां होंगी इसमें धीरे धीरे, ठीक है। x की वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू नीचे 2 दे ही रखे, 12 में 60 गए, 4 का आधा कितना होता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी होगी। ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो एक बार इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ है वैसे, ठीक है, मतलब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें देख क्या रखा है आपको, एक मोटर बोट है ना, तो नदी जो होती है नदी, नदी में धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है, तो धारा के वेग को हम क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं ना। कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति। और क्या चाहिए बताओ इसमें, और आपको क्या चाहिए इसके अंदर, और नाव का वेग भी चाहिए ना। नाव का वेग इसमें दे रखा है कि नाव का वेग, अगर नहीं दे रखा तो क्या मान लेंगे, 1 किलोमीटर प्रति। आगे देखो, इसमें एक मोटर बोट, जो नाव है ना, नाव, उसको हमने इसकी चाल को a मान रखा है, फिलहाल क्या मान रखा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो मोटर बोट है ना, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। कितने मिनट पहुंचती है, 33 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी होगी, मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी होगी। ठीक है, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होती है बताओ, क्या होती है। मोटर बोट मतलब कि नाव की शांत जल में चाल तो ए ही होती है ना, और ए क्या मान ली हमने, x मान ली या a मान ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नाव का वेग को हम a मानते हैं ना, क्या मानते हैं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान सकता हूं कि बताओ, x किलोमीटर प्रति। अब आप ये देखो, अब x हम इसको इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हम नाव जो अनुकूल चाल होती है हमने उसको x माना हुआ है हमेशा। क्या माना हुआ है, x। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक नदी में धारा का वेग कितना है, एक नदी में धारा का वेग मैंने मान लिया दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या दे रखा है बताओ, आगे क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, विपरीत का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल चाल। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं, प्रतिकूल चाल होती है कि नहीं होती है।
तो प्रतिकूल देखो, प्रतिकूल चाल हमने क्या मानी बताओ? प्रतिकूल चाल क्या होती है? वैसे तो वाई होती है ना, वाई होती है कि नहीं होती बताओ? और अनुकूल चाल क्या होती है? क्या होती है? एक्स। तो इसमें ये जो ये अनुकूल चाल है, इसको मैं एक्स नहीं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? इसको मैं कुछ भी और मान सकता हूं। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? जो प्रतिकूल चाल थी ना इसमें, वो दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। और समय कितना है? 33 मिनट है क्या? 33 मिनट। अब आप थोड़ा सा ये अनुमान लगाओ सबसे पहले तो, कि इसको मैं नाव के वेग को क्या मान सकता हूं। नाव का वेग क्या होता है? यहां पर ये देखो, प्रतिकूल चाल क्या है बताओ? दूरी कितनी है यहां पर? 6 है। और ये कितनी है यहां पर? तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल दूरी बटा में अनुकूल दूरी बटा में क्या जाएगी? अनुकूल समय हो जाएगा। अनुकूल दूरी बटा में अनुकूल समय। और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी एक तरीके से? प्रतिकूल दूरी बटा में प्रतिकूल समय। यहां पर आप फिलहाल 2 मिनट के लिए ये ध्यान रखना कि मैं इसको एक्स और वाई को बिल्कुल हटा रहा हूं, और इसको मैं वापस से क्या मान लेता हूं? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये ध्यान दो कि प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी बताओ? प्रतिकूल x माइनस 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? पहले तो हो जाएगी। और अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? x प्लस में, क्या ये इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? अनुकूल जुड़ती है और प्रतिकूल माइनस होती है। एक नाव का, एक धारा का नाव अगर उसी की दिशा में जाएगी तो जुड़ेगी, और उसकी दिशा से विपरीत जाएगी तो माइनस होगी। लेकिन एक्स वाई को आप भूल जाओ, बस आप शब्दों को ध्यान रखो, ठीक है? प्रतिकूल दूरी कितनी है और अनुकूल दूरी कितनी है? अच्छा ये भी पता है ना आपको? देखो, x माइनस 2 बराबर प्रतिकूल दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। और प्रतिकूल समय को थोड़ी देर के लिए आप याद रखो, ठीक है? ये क्या है? प्रतिकूल क्या है? समय को थोड़ा सा याद रखो। अच्छा, प्रतिकूल समय यहां पर क्या है? ध्यान से देखो, x प्लस 2 और अनुकूल दूरी कितनी है? 6 ही है ना? दूरी तो सेम होती है, अनुकूल चले चाहे प्रतिकूल चले। और अनुकूल समय, अब 2 बात याद रखना, अनुकूल समय को और प्रतिकूल समय को, मतलब कि एक साइड जाने में फिर वापस एक साइड आने में, मतलब अनुकूल समय में और अनुकूल प्रतिकूल समय में, दोनों में उसको कितना टाइम लगता है? 33 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अगर मान के चलो दोनों को मैं अगर जोड़ूं तो किस प्रकार से जुड़ेंगे? थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, x अगर मैं अनुकूल समय निकालूं और मैं प्रतिकूल समय निकालूं ना, तो प्रतिकूल समय का आ जाएगा 6 बटा एक्स माइनस 2। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? और अनुकूल समय निकालू तो 6 बटा में एक्स प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा? और टोटल दोनों को कितना टाइम लगेगा? 33 मिनट। और मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 60 का भाग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? तो देखो, इसको गुणा करेंगे, इसको आप देखो, 6 को इस x से गुणा करेंगे, 6x माइनस 6 दूनी 12, और 6 को x से गुणा करेंगे, 6x प्लस में 6 दूनी 12, और बटा में क्या जाएगा? x प्लस 2, और इसका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है? इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। बराबर में क्या जाएगा? 33, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, ठीक है? प्लस के 6x माइनस 12 से 12 कट जाएंगे, 6 और 6 कितने हो गए? 12x।
12x बटा में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और बराबर में आ जाएगा 11 बटा 20। 20 को 12 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 240x, ठीक है, बराबर 11 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 11x स्क्वायर माइनस 11 चौक 44, 11x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 44 इधर आ जाएगा, माइनस का 240x इधर आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा 0। 11 से काटो, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये नहीं कटेगा 11 से, तो नहीं कटा ना 11 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11x स्क्वायर माइनस का 240x और माइनस का 44 और बराबर में क्या जाएगा 0। कितना आ गया, 11x स्क्वायर माइनस 240x और प्लस में क्या जाएगा ये, इसमें मैं ऑप्शन देख रहा हूं मोटर बोट की हमने चाल क्या मानी थी, मोटर बोट का मतलब मोटर वाली नाव, और उसकी चाल क्या मान रखी है, x का मान आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका मान, x का मान कितना, मतलब x आ रहा है ना इसमें, x आ रहा है सब में, तो x का ही मान निकलेगा। x का मान मैं यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए ऑप्शन से 22 रख के देख रहा हूँ, कितना रख के देख रहा हूँ 22। अगर मैंने यहाँ पर 22 रखा तो 22 के स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, माइनस का 240, x का मान 22 माइनस का 44 बराबर में 0। क्या करेंगे, इसको गुणा करो, 22 0 0, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 44 और 8 कितने हो गए 5280 और माइनस का 44, ठीक है, माइनस का 11 चौक 44 का 4 हासिल हासिल 4, 11 88 4 92 का 2 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 कितने हो गए 5324, और देखो ये 5324 अगर आ गया तो, और ये भी कितना आ रहा है 80 और 20 100, 100 और 24, ये भी 5324 ही आ रहा है, ठीक है। 5324 में से अगर 5324 चले गए तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके को, इस इक्वेशंस को आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि इक्वेशंस कैसे सोल्व होगी, क्लियर है। इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि x का मान कैसे निकलता है, ठीक है। 11x स्क्वायर और माइनस का 240x माइनस का 44 बराबर में 0। आप याद रखें कि सबसे पहले स्क्वायर वाला पद आना चाहिए, मतलब स्क्वायर की संख्या आती है, फिर आती है x वाली, फिर आती है अचर पद और बराबर में 0। आप हमेशा याद रखना कि x स्क्वायर के गुणा में कभी भी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, वैसे तो कभी भी कोई संख्या अगर आ भी जाती है, ये 11 तो ये हमेशा इससे गुणा होती है 44 से, और 11 को जब हम 44 से गुणा करते हैं तो 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48, 484 कितना आ रहा है 84 स्क्वायर। ऐसी संख्या 484 के ऐसे फैक्टर करो कि बीच में 240 एक्स आ जाए, बीच में 240 एक्स आ जाए, और जोड़ने पर क्या जाए 240 एक्स, घटाने जोड़ने पर 240 एक्स और 84, तो 484 के फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 11 121, 11 एकम 11, 11 11 कितना 121, 121 दूनी कितना होता है 242, 242 में से 2 से गुणा करेंगे और 242 में 2 घटाएंगे 240 बच जाएगा ना। तो देखो 11x स्क्वायर माइनस 242 एक्स में से आप केवल अगर 2x घटाते हैं प्लस के तो कितना आता है बताओ, 240 एक्स आ रहा है माइनस का, और 242 एक्स में से को 2 से गुणा करते हैं तो 484 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल हमारा राइट फैक्टर हो चुका है। तो देखो क्या करेंगे, इस 4 संख्याएं बन गई अभी, तो 11 इधर से कॉमन आ जाएगा, 11x कॉमन आ जाएगा और इधर से x बचेगा, माइनस का 11 दूनी 22 और 2 बचेगा 11 दूनी 22, x माइनस 22 प्लस 1x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x बचेगा माइनस का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर में 0। आप ध्यान दो, एक फैक्टर आ गया 11x प्लस में 2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस का 22 बराबर 0। जो माइनस वाला है ना उसको लेना है, इसको आप प्लस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि बाद में माइनस बनेगा ये। x का मान कितना जाएगा, प्लस का 22 जाएगा,
क्योंकि x माइनस 0 को बराबर करेंगे तो x का मान 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और x माइनस 22 जो है x का मान जो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है वो यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको। देखो इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं हम। ठीक है, एक नदी में धारा का वेग, देखो धारा का वेग कितना दे रखा है, धारा का वेग कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का वेग नहीं दे रखा ना, नाव का वेग नहीं दे रखा तो क्या मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर अनुकूल दूरी कितनी है 6, और समय कितना है नहीं दे रखा ना, लेकिन अनुकूल चाल यहां से बन जाएगी, कितनी हो जाएगी x प्लस 2 बराबर में 6 बटा में समय। समय का फॉर्मूला क्या जाएगा 6 बटा में क्या जाएगा चाल। क्लियर है ना यहाँ तक। ये तो समय 1 आ गया, समय 2 क्या जाएगा, ये समय 2 क्या है अनुकूल समय एक तरीके से, और ये क्या है प्रतिकूल समय, क्योंकि अनुकूल चाल का लग गई ना यहाँ पर। प्रतिकूल समय बनेगा दूरी बटा में, और ये कितना है x माइनस 2, ये क्या आ गया प्रतिकूल समय। तो आप ध्यान रखें कि टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसमें। देखो 6 बटा x प्लस 2 प्लस 6 बटा x माइनस 2, टाइम कितना है 33 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दून 6, 11 बटा 20, 6 बटा x का मान ऑप्शन से आप 22, 24, 26 और 28 ऑप्शन में है। सबसे पहले 22 रख के देखो, 22 प्लस में 2 प्लस 6 बटा 22 माइनस में 2, 6 बटा 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24 प्लस 22 में से दोगे 20, 6 बटा 20, 20 एकम 20, 6 चौक 24 और 20 कितना हो गया 44 बटा में 20 चौक 80, काटो किससे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 11 बटा 20, वो भी कितना आ रहा था 11 बटा 20, दोनों के आगे बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा 22 ऑप्शन नंबर क्या ए सही है। क्लियर है ना ये बात। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही। नाव एंड धारा में और हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।